मैं एक बात और आपको कह दूं, आज ये सारे हसीन चेहरे और ये जोश और जज्बा जूं का तूं वैसी ही बाकी है जो चंद साल पहले मैं देख कर गया था। पता नहीं यहाँ के जिम्मेदारान उलमाए ज़वील एहतराम ने आज ही की तारीख क्यों ली थी, मुझे नहीं मालूम। शायद हो सकता है पहले से तयशुदा जलसा होगा, आपका सालाना जलसा होगा, लेकिन मेरे लिए आज की ये तारीख है कि आज के दिन जालिमों की जंजीरें तोड़कर हम बाहर निकले थे। ये अल्लाह तबारक व तआला की उसकी कुदरत का निज़ाम है। याद रखो, जुल्म के साथ अगर तुम नशे में चढ़कर ये सोचते हो कि हर चीज को मैं अपने पैरों से पामाल कर सकता हूं, नहीं। अल्लाह अगर ना चाहे तो तुम एक मच्छर को भी नहीं रोक सकते हैं, एक छोटी सी चींटी को भी तुम कैद नहीं कर सकते, और अगर अल्लाह चाह ले तो बादशाह भी कैद में जा सकता है। सारा निज़ाम कुदरत है। आज वैसे मैं जलसे नहीं कर रहा ज्यादा, ये हमा हमी, ये गहमा गहमी लोगों के निज़ाम को देखकर, और भी बहुत सारे मसाइल जब अपनी बात वैसे ही पहुंच जाती है तो भीड़ भाड़ में लोग यहाँ पर सुनने कम आते हैं, देखने ज़्यादा आते हैं। लेकिन भला हो असलम शेख साहब की, शायद ये कारस्तानियाँ हों, उनकी मेहनत हो, या फिर दीगर अहबाब की, हम पर ही ये शक है जिसको तुम पूरा का पूरा आतंकवाद घोषित कर चुके हो और उसको सजा संवार करके बुलाते भी हो, बिठाते भी हो, और जो लोग अपनी जानें इस वतन के लिए दे चुके, अपना खून यहां पर बहा चुके, उन पर अभी भी तुम्हारा शक है। इनका हाल तो यही है, गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। बड़ा बड़ा गुड़ निकल जाते हो और गुलगुले से परहेज है। हमारे बारे में शक है। हमारी पीढ़ियां यहां पर निकल गई। इन चेहरों को देखकर आज भी लोगों को मैं आज ये कहना चाहता हूं, ये सियासत का बुरा हो जिन्होंने इस देश में नफरत और जहर की एक ऐसी फिजा फैला दी है कि लोग एक दूसरे का चेहरा देखने से डरने लग गए। किसने किया ये सब? अब तो आंख खोलना चाहिए। मैं सिर्फ मुसलमानों से नहीं कह रहा, बिरादरान वतन जो यहां पर मौजूद हों, दूसरी जमात के लोग, दूसरे मजहब के लोग, वो भी इन तमाम सियासतों को पहचाने जो इस देश पर अटैक से अटैक करते रहे। यहां से प्लेन हाईजैक करके ले जाकर जिनके यहां पर रखा गया हो, वो सब आज मेहमान बन गए। कोई पूछने वाला नहीं है। अरे वो भी जुब्बा कुब्बा टोपी दस्तार सब लेकर के आया, और आपने सारी न्यूज देखा होगा, और ये सारे चाटुकारी उसके पीछे पीछे घूमते भी रहे। अब पूछो आतंकवाद कहां गया, दहशतगर्दी कहां गई, टेररिज्म कहां गया? ये सब के बाद पता यह चलता है कि तुम्हें तकलीफ इन चीजों से नहीं है, तकलीफ ईमान से है, इश्क मुस्तफा से है। और जो सौदाबाजी तुमसे कर ले वो तुम्हारा भाई है, और जो हक बात करे उससे तुम्हारी कुर्सी हिलती है। इसलिए मुसलमानों, आप सबको मैं एक पैगाम देना चाहूंगा, अपना जाहिर संभालने से बेहतर है कि तुम अपने ईमान की हिफाजत करो और इश्क रसूल को और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि ये इतना बेहतरीन तुम्हारा असलाहा है। बुजुर्गों ने फरमाया, जब तुम्हारे सीने में इश्क रसूल भर जाता है तो तुम्हें किसी से लड़ाई करने की जरूरत भी नहीं पेश आती। तुम्हारे चलने फिरने से कई कीड़ों की यूं ही मौत हो जाती, कई कीड़े यूं ही मर जाएं। बस शर्त यह है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। रब तबारक व तआला सारी कायनात को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर देगा, तुम्हारी तरफ फेर देगा, लोगों के दिलों को तुम्हारी तरफ फेर देगा। बात सिर्फ यहीं आकर रुकती है। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी से बढ़कर के दुनिया में कोई ताजवरी नहीं है। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाया करते, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। मैं ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन एक बात यह बता करके जाऊंगा, तुम्हारी आज जो पोजीशन है यह बनाई गई है। दुनिया सियासत में हमारे चेहरों को हजार बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन ये झूठे हैं, ये मुनाफिक हैं। हमने इनको देखा है। एक तरफ वो अंग्रेज भी था
जो इनकी हरकतें करता था। अंग्रेजों ने भी क्या किया, कुछ उलमा वो हैं जिनको काला पानी की सजा दे रहे थे। अंडमान निकोबार में 12-12 साल कैद रख करके काला पानी की सजा में उलमा को मार दिया। अल्लामा फजल हक खैर आबादी की कब्र भी अंडमान निकोबार में। अंग्रेजों ने सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हक बात का ऐलान किया था तो सजा। इनायत अहमद काकोरवी, किफायत अली काफी को भरे बाजार में फांसी पर चढ़ा दिया गया। और वही अंग्रेज है कुछ उलमा को नजराने दे दे करके पाल रहा है। ये तारीख की सच्चाइयां मैं बता रहा हूं। नौजवानों, तारीख उठा करके देखना, अंग्रेजों के जमाने में वो कौन उलमा थे जिनको माहाना वजीफा मिलता था। इंग्लैंड की विक्टोरिया की तरफ से उनको हदिया आया करता था। मौलाना को क्या आप मदरसा भी चला सकते हो, आपके मदरसे के लिए फुल सपोर्ट भी होगा। क्यों भाई, ये मुनाफिकत क्यों है? ये अंग्रेज एक तरफ उलमा को सूली पर चढ़ा रहा है और यही अंग्रेज कुछ उलमा को माहाना पैसे दे करके पाल रहा है, मदरसे बनाने पर सपोर्ट कर रहा है। पता ये चला कि इन मुनाफिकों का सिर्फ एक हाल है, एक हाल है, जो इनकी बोली बोलेगा वो आलिम क्या, वो सब क्या उनका भाई है। और जो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत की बात करेगा वो सूली पर चढ़ाया जाएगा। और हमें आज गवारा है, हम खुशी से इस बात को पसंद करते हैं, जालिमों के तलवे चाटने से बेहतर है कि सूली के फंदे को तुम लिया जाए। इसलिए कि तारीख तलवे चाटने वालों की नहीं लिखी जाती, सलाहुद्दीन की लिखी जाती है। तारीख शहाबुद्दीन की लिखी जाती है, तारीख खालिद बिन वलीद की लिखी जाती है, तारीख सैफुल्लाहिल मसलूल की, उमर इब्न खत्ताब की लिखी जाती है। आज नौजवानों, जैसे भी मामलात आए हैं, हम हर चीज में कंप्रोमाइज करते हैं। आपके इलाके में जो भी मसाइल होंगे आप आते होंगे अपने एमएलए के पास, अपने कारपोरेटर के पास, और अगर कुछ दिक्कतें हो तो मैं मशवरा भी देता हूं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, गटर नहीं है, नाले नहीं है, ये जरूरियात है जिंदगी। अगर ना हो तो सब्र कर लेना, सब्र कर लेना। एक रोटी ना भी मिले तो सब्र कर लेना, लेकिन एक बात याद रखना, नामूस रिसालत पर कोई समझौता नहीं है। वो जान है हमारी, और जान है तो जहान है। और आपको मैं एक बात बताऊं, हर मुसलमान मोहल्ला आज एक मुसीबत से जूझ रहा है। एक मुसीबत, शर्म भी आती है मुझे कहते हुए और दर्द भी होता है। हर क्राउडेड मुसलमान मोहल्ला जो है वो नशा की आफत से जूझ रहा है। कौन बेचता है नशा, कौन करवाता है और कौन करता है? मैं अंदर रह करके सारे हालात देख करके आया हूं मेरे अजीजों, सब चीजें देख करके आए, नशे की सारी किस्में भी पता है। इन मोहल्लों में ज्यादा क्यों बिकता है, कौन सपोर्ट करता है इनको, कौन सपोर्ट करता है? इसलिए कि दुनिया जानती है कि इनको नशा दे 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 करके सुलाते रहो, इसलिए कि जिस दिन ये जाके कई लोगों की नींद हराम करते हैं। ये उम्मत मुस्तफा है, ये उम्मत मुस्तफा है। कफन अपने कंधे पर लेकर चलने की आदत है इसे। ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अंग्रेजों ने 100 साल पहले कहा था। मैं आपको बता रहा हूं, नशा दे करके, हुस्न दे करके, माल की लालच दे करके, न जाने क्या क्या नशे में तुम्हें धुत कर दिया गया। लेकिन मैंने देखा है मेरे अजीजों, बरसों तक वो नौजवान जो नशा के एडिक्ट थे, सुबह शाम, और जिनको जानबूझ करके प्लानिंग के साथ नशा का एडिक्ट बनाया गया है। हम चाहते हैं हमारा हर बच्चा नशा से पाक हो। क्या आप चाहते हैं कि नहीं हमारे मोहल्ले नशे से पाक हो? लेकिन मैं उनको भी जानता हूं जो इन मोहल्लों को नशा बांटते हैं, वो किसके कारिस्तानियां हैं, वो किनके कारिंदे हैं, वो किसके एजेंट हैं, पता है? नशा आता कहां से, बिकता कैसे, और इनको कौन सपोर्ट करता है? ये सब की सब जड़ में अगर आप जाएंगे तो एक ही चीज है, इनको इतना नशा और चीजों से सुला दिया जाए कि ये बात करने के काबिल ना रहे। लेकिन मेरा विजदान ये कहता है, दुनिया ने सालों भर इनको नशा दे दे करके सुलाया। कभी कभार मैं भी सोचता था ये वो नौजवान है जो सुबह से शाम तक नशे में रहते हैं, या शाम को नशा ले ले तो सुबह तक उठने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इनसे क्या मुस्तकबिल की उम्मीद की जा सकती है? लेकिन मेरा ये ख्याल गलत निकला, इसलिए कि सारी दुनिया मिल करके नशा बांट करके जिस कौम को सुला रही थी, हमने एक बार आई लव मोहम्मद कहा, हर मोहल्ला जागता हुआ नजर आ रहा है। नारे तकबीर किसने जगाया? नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, किसने जगाया?
मेरे अजीजों, हमने तो सुना था कुछ नशा ऐसे हैं जो 24 घंटे तक नहीं उतरते, कुछ नशा ऐसे हैं जो 36 घंटे तक नहीं उतरते, कुछ नशा ऐसे हैं जो 48 घंटे तक नहीं उतरते। हो सकता है ऐसे सारे नशों में मुब्तला नौजवान थे, लेकिन एक नशा ऐसा है, कान में हमारे बच्चे के फूंक दो आमिना के लाल का नाम, हर तरह का नशा उतर जाता है। और फिर एक ही नशा सर चढ़ करके बोलता है, जिस गली से भी गुजरो, एक 8 साल का बच्चा भी मुझे देखता है, उसी नशे में पुकारता है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो, हर तरह की ताकत